परिणाम ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि बिहार में एनडीए बंपर बहुमत के साथ सरकार बना रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू दूसरे नंबर पर। एनडीए को कुल 202 सीटें मिली है, जिसमें 89 सीटें अकेले बीजेपी और जेडीयू ने 85 सीटें जीती है। एलजेपीआर को 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। इसमें आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, माले को 2, सीपीआईएम को 1, आईआईपी को कोई सीट नहीं मिली है। ओवैसी की पार्टी ने भी 5 सीटें झटक ली है। बसपा को भी 1 सीट पर जीत मिली है। जेडीयू ने 85, एलजेपीआर ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत मिली है। इनमें से बीजेपी ने अकेले 89 सीटें जीती है, तो जेडीयू भी करीब करीब बराबरी करने में कामयाब रही 85 सीटों के साथ है। विधायक दल का नेता की कोई वैकेंसी भी नहीं है बिहार में। विधायक दल के नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री भी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो फिक्स है, यहाँ तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार अलग अलग दल के नेता, विधायक, जीते हुए विधायक सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं, मिलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। किस तरह की हलचल हमारे सहयोगी राजीव रंजन नजर बनाए हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं चुनाव परिणाम के बाद किस तरह की हलचल दिख रही है। जी राजीव। देखिए दीपक, हम इस समय भाजपा कार्यालय पे हैं और जो स्थिति है भाजपा कार्यालय की वो बताने की जरूरत नहीं है। कल से ही यहाँ जश्न मन रहा है और अभी हमारे साथ बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री, गन्ना उद्योग मंत्री और हरसिद्धि से इस बार भी आपने जीत हासिल की है। क्या कहेंगे, इस जीत को क्या कहेंगे? देखिए, यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का जीत है। जनता ने दोनों नेताओं के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और विकास को देखकर उन्होंने अपना प्रचंड बहुमत सरकार बनाने के लिए दिया। तो मैं अपने ओर से बिहार की तमाम जनता को, आम जनता को ढेर सारा बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्दा फाड़ दिया गया। एमओआई का समीकरण का जवाब एमओआई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण का जवाब महिला युवाओं ने दे दिया। निश्चित इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्दा झाड़, तो निश्चित तौर पर हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में कोई बड़ी काम होती है गर्दा उड़ा कर, गर्दा झाड़ कर। वही तो माननीय मंत्री जी ने कहा, बिहार की जनता ने छप्पर पार कर एनडीए के पक्ष में मतदान किया और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। आज तो कहीं टीवी पर या कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जंगल के युवराज जी कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। बड़ा बड़ा डींग हाँकते थे, बड़ा लंबी लंबी चौड़ी बात करते थे, आज तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2010 में 22 आरजेडी को मिला था, वही कमोबेश स्थिति इस बार भी आ गई। निश्चित तौर पर अरे हम लोगों को तो उम्मीद था कि इससे कम उनको 20 से नीचे आना चाहिए, लेकिन संजोग बस अगर हमारी जीत या हार
अगर 200-300 से नहीं होती, अरे हमारे जिला में देखिए ना पवन जायसवाल जी को 158 वोट से उनकी हार हुई है। उसी तरह देखिए पश्चिम चंपारण में उमा शंकर सिंह को 6 से की हार हुई है। कई एक ऐसा हमारे पार्टी के उम्मीदवार थे जो बहुत कम सैकड़ा में हारे हैं। अगर वह जीत के आते तो उनका तो 22 से नीचे हो जाता। यानी कि जीत और भी विशाल हो सकती थी अगर 2-4 थी। जी निश्चित तौर पर। दीपक, ये कृष्णनंदन पासवान जी हैं और बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री, निवर्तमान उद्योग मंत्री है। इन्होंने कहा है कि गर्दा फाड़ दिया है बिहार ने और हमेशा से गर्दा फाड़ देते रहे हैं। दीपक, बिल्कुल राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। हम जरा दूसरे खेमे का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी प्रीतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरा उनसे भी जानते हैं कि दूसरे खेमे में किस तरह की हलचल है। प्रीतम जी बिल्कुल अभूतपूर्व जीत हुई है एनडीए गठबंधन की। और इस वक्त हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक आवास के सामने मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके साथ साथ विजय चौधरी, ये दोनों आवास से बाहर निकले हैं। संजय झा भी मुख्यमंत्री के आवास से बाहर निकले हैं। कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे। ये एक प्रकार से कटसी मुलाकात थी, जिसमें वैशाली से विधायक सिद्धार्थ पटेल, जिन्होंने वैशाली से चुनाव जीता है, वो यहाँ पे आए थे। और बिहार सरकार में 2005 से ही वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार वो अंदर गए थे। जब मीडिया ने उनसे बात की तो एक चीज उन्होंने साफ कर दी कि विधायक दल के नेता नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार थे, वो हैं और वो रहेंगे। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस दिन शपथ ग्रहण करेंगे। इस बारे में अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन दीपक ये है कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमागहमी है, लोग अंदर बाहर आ रहे हैं। जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं बिहार के, चाहे वो दीपक कुमार हो या कुमार रवि हो, ये मुख्यमंत्री आवास के अंदर थे और ये लोग मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं और ये लोग फिर अपने अपने काम से बाहर गए हैं। तो साफ तौर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर गतिविधियां हैं और अगले कुछ दिनों तक ये गतिविधियां जारी होंगी, क्योंकि जारी रहेंगी, क्योंकि जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है, सबको अलग अलग पोर्टफोलियो नहीं मिल जाता है, तब तक ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा और जदयू दोनों को प्रचंड जनादेश 2010 की तर्ज पे दिया है। जिस तरीके से डिलीवरी हुई है, जिस तरह से घोषणाएं हुई है, और न केवल घोषणाएं हुई बल्कि घोषणाओं को जमीन पे लाया गया है, उसी का परिणाम था कि इतनी स्पष्ट रूप से इतना बहुमत एनडीए को मिला है। चाहे भाजपा की बात हो या फिर जदयू की बात हो या फिर ये छोटी पार्टियां, जीतनराम मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, सबको स्पष्ट रूप से एक तरह से जनादेश मिला है। जनादेश ये है कि जिस तरह से डिलीवरी की गई है, घोषणाओं पे अमल हुआ है, उसी तरह से घोषणाओं पे अमल होता रहे, सुशासन की सरकार रहे और लोगों को इस बात की तसल्ली रहे जो नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिस तरीके से उनके यूएसपी थी, उस कानून व्यवस्था के मसले पर कहीं कोई कमजोरी ना रहे। लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है और उसका असर था कि कल 12 बजे वही स्पष्ट हो गया था कि एक बार फिर से जदयू और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड न केवल बनने जा रही है बल्कि 2020 के विपरीत स्पष्ट 2/3 बहुमत के साथ ये सरकार बनने जा रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अपने आवास पे ही मौजूद हैं। जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनका आना जाना है। कई विधायक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे, लेकिन ये वो विधायक है जो पटना और आसपास के जिलों के हैं, जो बांका के हैं, भागलपुर के हैं या फिर जो चंपारण के इलाकों से हैं, उनका आना जाना भी या फिर जो सीमांचल के इलाके से जो जीत के आए हैं उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये बात है कि जिनसे भी हमारी बात हुई, एक सुकून था। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष को आत्मचिंतन की जरूरत है। कहा उनसे चूक हुई है और इन्होंने ये कहा है कि बिहार में हमने जो घोषणाएं की थी वो हमने उसको डिलीवर किया है। जिस तरीके से चाहे वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात हो, पेंशन बढ़ाने की बात हो, 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात हो, उस सब का असर जमीन पे दिखा और लोगों ने जो लोग नाराज भी थे सरकार से, उन्होंने भी आखिरकार सरकार को वोट किया है। जी दीपक। चलिए प्रीतम, हम फिर लौटेंगे आपके पास। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।
सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजीव, आपके पास भी फिर लौटेंगे ताज़ा जानकारी के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।